नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे जमीन गिरवे रखकर पढ़ाया सत्य घटना पे। उस दिन मैं घर में अकेली बैठी हुई थी। बहू बेटे दोनों ऑफिस और पोते स्कूल गए थे। मुझे पुराने गाने सुनने का शौक है। ये गाने इसी समय रेडियो पर चलते हैं। जब गानों का कार्यक्रम खत्म हुआ तो उद्रदोषिका की मधुर आवाज मेरे कानों में पड़ी। आइए अब सुनते हैं बेहद गरीबी से संघर्ष करते हुए अपने प्रथम प्रयास में ही भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित शहर के आकाश आहूजा से रिंकी घोष की एक मुलाकात। मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई और बड़े ध्यान से इस साक्षात्कार को सुनने लगी। सबसे पहले तो आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रथम प्रयास में ही चयनित होने पर बहुत बहुत बधाई, रिंकी घोष ने कहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आकाश आहूजा ने जवाब दिया। आपने भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का कैसे सोचा? रिंकी घोष ने पूछा। मैं जब 5वीं या 6वीं कक्षा में था तब हमारे स्कूल में कलेक्टर साहब आए थे। उनका रुतबा, उनका इतना सम्मान देखकर तो मैं दंग रह गया। अपनी टीचर से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जिले का सबसे बड़ा ऑफिसर है और इनके जैसा बनने के लिए एक कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। बस तभी से मेरे मन में ये बात घर कर गई कि मुझे बनना है तो सिर्फ कलेक्टर और दूसरा कुछ भी नहीं, आकाश आहूजा ने उत्तर दिया। रिंकी घोष ने आगे सवाल पूछते हुए कहा, बचपन कैसे बीता, पढ़ाई कैसे की? आकाश आहूजा ने सवालों के जवाब देते हुए कहा, बचपन तो बहुत ही गरीबी में बीता। पिताजी गांव में ही चाय की टपरी लगाते थे। 2.5 एकड़ जमीन थी जिसमें मेरी माँ सब्जी भाजी उगाकर उसे बेचती थी। और रही पढ़ाई की बात तो मैं प्रारंभ से ही मेधावी छात्र था। छात्रवृत्ति के सहारे मैंने गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की। आगे की पढ़ाई के लिए मैं शहर आ गया। वहां एक सेठ जी के यहाँ अकाउंटर की नौकरी कर ली और रात्रिकालीन कक्षाओं के माध्यम से मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। वहीं के विद्यार्थियों से मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के लिए एक अच्छी कोचिंग का पता चला, पर कोचिंग के लिए तो भारी भरकम फीस, उसके लिए मैं रुपये कहाँ से लाता। मुझे लगा कि मेरा आईएएस बनने का सपना टूट जाएगा। मुझे अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगा। मैं वापस अपने गांव लौट आया। एक दिन मैं रुआसा सा बैठा था, तब मेरे पिताजी ने मेरी उदासी का कारण पूछा। मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने तत्काल 2.5 एकड़ जमीन गिरवे रख कर दी और मुझे वह राशि पढ़ने के लिए दे दी। मैं उन्हें लाख मना करता रहा, अपने दूसरे भाई बहनों के बारे में सोचने के लिए कहा, पर वे नहीं माने। उस समय मैंने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं गांव में आईएएस बनकर ही लौटूंगा। और फिर मैं शहर आ गया और कोचिंग ज्वाइन कर ली। अच्छा, कोचिंग तो आपने ज्वाइन कर ली, पर शहर में रहने और खाने के लिए क्या किया? ये रिंकी घोष ने पूछा। रिंकी घोष के प्रश्न को बीच में ही काटते हुए आकाश आहूजा ने कहा, वही तो बता रहा हूँ। रहने के लिए कोचिंग के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और खाना में पास के ढाबे में खाता था। और इन सब का खर्च उठाने के लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। आपने आईएएस के पहले पड़ाव प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की? यह बात आप हमारे श्रोताओं से साझा कीजिए। एक रिंकी घोष का प्रश्न था। मैं सुबह जी इसके लिए कोचिंग की लाइब्रेरी में जाता था। वहाँ पर करेंट अफेयर्स के लिए अखबार और पत्रिकाएं मिलती थी, उन्हें पढ़ता था। और रात में अपने CSTM के लिए हिस्ट्री और क्लर्क्स की किताबों, जो मैंने अपने सीनियर्स के सैकड़े हैंड खरीदी थी,
उनसे पढ़ता था, नोट्स बनाता, फिर इन नोट्स का रिवीजन करता। मैं लगभग 7 से 8 घंटे तक पूरी ईमानदारी से पढ़ता। मुझे तो अर्जुन की तरह सिर्फ सीरिया की आंखों ही नजर आती। बस मेरा परिश्रम करना सार्थक हो गया और मैंने प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर ली। तो पहला पड़ाव तो अपने पार कर लिया, अब मेंस की तैयारी अपने कैसे की, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, रिंकी घोष ने पूछा। आकाश आहूजा ने उत्तर देते हुए कहा, मैंने तो मेंस की परीक्षा के लिए मानो अपना सब कुछ झोंक दिया। जब मेरे सामने पिता का असहाय चेहरा और माँ की खातर दृष्टि आती तो मुझ में पढ़ाई करने के लिए अतिरिक्त रुआजा आ जाती। मैंने दिन देखा न रात, सिर्फ पढ़ाई 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 और पढ़ाई। मैंने ढाबे पर खाना छोड़ दिया और पास के गुरुद्वार में लंगर खाकर पेट भरता। खाने से बचे पैसे और ट्यूशन से मिले पैसों से मैं किताबें खरीदता और पढ़ता। रात में सिर्फ 3 घंटे सोता। परीक्षा के इस दिन पहले मैंने पुराने 5 साल के पेपर हल करना शुरू किया। इन 2 सालों में मैं एक बार भी अपने घर तक नहीं गया। मैंने इतनी अधिक पढ़ाई की कि मेरे किताबों के पेज कट गए, किताबों के पेज फट गए। कभी तो मुझे लगता कि मैं यदि इतना पढ़ूंगा तो पागल हो जाऊंगा। इस बारे में भी मुझे मेरी मेहनत का फल मीठा मिला। मैंने मेंस भी अच्छे नंबरों से पास कर लिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा में साक्षात्कार चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण और अंतिम पड़ाव भी माना जाता है। तो आपका साक्षात्कार कैसा रहा, यह बात आप हमारे श्रोताओं को बताएं। रिंकी घोष ने पूछा। जी हाँ, जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन इंटरव्यू के लिए पहने जाने वाले कपड़े मेरे पास नहीं थे। मैं जिन विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाता था उनके अभिभावकों को मैंने एडवांस पैसे लिए और कपड़े और जूते खरीदे। साक्षात्कारकर्ताओं ने मुझसे मेरे विषय के बारे में, भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में और भारत की वर्तमान राजनीति के बारे में मुझसे प्रश्न पूछे। मैंने उनके प्रश्नों का उत्तर पूरे आत्मविश्वास के साथ दिया था। मेरा स्वयं IAS में हो गया और मेरा 5वां रैंक आया। अगर किसी चीज़ को सिद्धांत से चाहो तो कायनात भी साथ देती है। यह बात आकाश आहूजा ने साबित कर देती हो। तो यह था आकाश आहूजा का साक्षात्कार। रिंकी घोष ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, आकाश आहूजा का साक्षात्कार सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने पोते के स्कूल से आने की प्रतीक्षा करने लगी कि वे दोनों स्कूल से आए तो मैं उन्हें IAS आकाश आहूजा के बारे में बताऊं, जिससे प्रेरणा लेकर वो भी अपने जीवन में कुछ बन सके और अपने अभिभावकों का नाम रोशन कर सके। और ऐसे न्यू जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों, क्योंकि हम न्यू वीडियो लाते हैं आपको प्रेरित करने वाले। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।